हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। साथ ही साथ काफ़ी डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और ऐसी खूबियां होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का हल्का सा झुकाव होने की वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है। ओवरऑल इन फिंगर्स की लेंथ में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स जो लंबाई में इक्वल नज़र आ रही हैं, और दोनों ही फिंगर्स काफ़ी थिक भी हैं। इन फिंगर्स का थिकनेस में होना और अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहेंगी। सूर्य फिंगर की वजह से नेटिव के भीतर अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल रहता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती है जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो। और इसी तरह से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जिसको बृहस्पति की फिंगर भी कहा जाता है, अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। मरकरी फिंगर को अगर यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर की लेंथ में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु, ये तीनों पर्वत हाई सेट हैं, तीनों को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। जबकि इनका जो मरकरी है यहाँ से आप देखेंगे हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इनकी हथेली में मरकरी रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ यह रेखा चलती है, यहाँ पर एक रेखा आपको नज़र आएगी, और साथ ही कुछ और रेखाएं भी इस मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखाएं होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह की बिजनेस या कोई साइड बिजनेस या ट्रेडिंग कर कर भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाते हैं, जिनके हाथ में बुध की रेखाएं मौजूद हों। उसी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी हथेली में यहाँ पर इस एरिया पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, और जिन लोगों के बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। मरकरी रेखा की मदद से ही नेटिव के हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो मनी ट्रायंगल है हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्लोजअप में देखने पर यहाँ पर यह एक
कंप्लीट मनी ट्रायंगल की शेप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह सबसे मेन लाइन है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, और यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रायंगल की शेप बनती हुई, इस तरह का मनी ट्रायंगल जिन लोगों की हथेली में बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन संचय करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का एरिया है वो हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह से इनका शनि पर्वत, ये दोनों माउंट आप देख सकते हैं, यहाँ से जो सेंटर का एरिया है यह अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। तो यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया कहलाता है, और यह जो माउंट है यह शनि का एरिया कहलाता है। इन माउंट्स का दबना कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी नेटिव को देता है। सूर्य माउंट का दबने से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई इनाम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर इस तरह की कमी नेटिव को अपने जीवन में महसूस हो सकती है। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली रेखा की बात करें, तो आपको यहाँ पर एक बारीक रेखा नजर आएगी। यह रेखा जितनी स्ट्रांग हो, जितनी लंबी हो, उतने शुभ प्रभाव देती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी हो जाते हैं। लंबी सूर्य रेखा होने से पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिल सकता है और काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम व्यक्ति को मिल पाता है। तो यहाँ पर छोटे साइज की सूर्य रेखा मौजूद है, जिस वजह से अच्छा सोशल सर्कल तो रहेगा, लेकिन इस माउंट के दबने की वजह से यश में कमी इन्हें अपने जीवन में महसूस होगी। और अगर हम शनि की बात करें, तो शनि का एरिया अगर अंदर की तरफ दब रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, स्ट्रगल रहती है लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इनके हाथ में एक काफ़ी अच्छी शनि रेखा आपको नजर आएगी। शनि रेखा का होना नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको इस एरिया से शुरू होती है, एक डीप कट लाइन सीधा यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी शनि रेखा जिन लोगों की हथेली में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहते हैं। अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और एक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे उनका जो बृहस्पति का एरिया है यह हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा आपको। बृहस्पति फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। बृहस्पति माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना, जैसे आप देखेंगे बहुत ही हल्की ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, यह नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर देती है, हम लाइन ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं। और इस तरह की रेखाएं होने से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के रह सकते हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, और यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इस एरिया में 2 भागों में विभाजित होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो वी का सिंबल बनता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का वी सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाता रहे, तो अपनी जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से जो तरक्की है वो रुक सकती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफ़ी डीप कट है। एक अच्छी हार्ट लाइन होना और ऊपर की तरफ मुड़ती हुई हार्ट लाइन होने से नेटिव थोड़ी इमोशनल नेचर का भी रहता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन थोड़ी वेवी है, लेकिन काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई माइंड की लाइन आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन वेवी माइंड लाइन का होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव को स्ट्रेस का सामना भी जीवन में समय समय पर करना पड़ सकता है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, और ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से कई बार थोड़ा तनाव और स्ट्रेस भी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा को,
तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से चलती हुई और बिल्कुल एक लंबी और गोलाई में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की जो एज है वो काफ़ी लंबी रहती है। एक लंबी लाइफलाइन होना यहाँ पर 85 के आसपास की एज को दर्शाता है। और इस लाइफलाइन के बिल्कुल अंत में यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जब लाइफलाइन के लास्ट एरिया में जहां पर केतु पर्वत रहता है नजर आए तो यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिलता है, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, इंश्योरेंस से धन मिलने की संभावनाएं यह चिन्ह बढ़ा देता है और पुश्तैनी जमीन जायदाद भी ऐसे व्यक्ति के हिस्से में आसानी से आ सकती है। इस तरह का चिन्ह होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया हल्का सा फ्लैट होता हुआ और इस माउंट के ऊपर बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मून का एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बेशक इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और तनाव की समस्या का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं ना होना नेटिव को मेंटल स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर आपको बहुत ही बारीक रेखाएं कुछ इस तरह की अंदर की तरफ चलती नजर आएंगी। यह जो लाइन है यह हमारी लाइफ लाइन होती है और इसके अंदर की तरफ ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो यह लाइफ लाइन को सपोर्ट करती हैं। इन्हें मंगल रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है और अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।